नमस्कार, देश के पसंदीदा शो ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आज हमारी बहस देश को जगाने वाली है, देश को कोरोना से बचाने वाली है। लॉकडाउन दोबारा हो सकता है, सवाल आपको अटपटा लगे, लेकिन ये क्या हकीकत नहीं बनती जा रही है जिस तरह के हालात हैं। हालांकि एक इसमें अच्छी बात यह भी है कि नए साल में क्या जिंदगी मिलेगी दोबारा, जैसा कि दावा किया गया है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से। इसलिए आज हम लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन और फिर कोरोना नो मोर। यकीन मानिए, गुड न्यूज, नए साल में गुड न्यूज। ये दोनों बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जी न्यूज पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया कि 2021 मतलब नए साल के शुरुआती दौर में भारत की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मतलब आप सब समझिए, नवंबर आखिर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 2-3 महीने, कुछ दिन और फिर कोरोना नो मोर। जून जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। मतलब आप समझिए, कुछ दिन की और बात है। हम लोग अगर इसको थोड़ा देसी भाषा में कहें तो थोड़ा और सब्र कर लीजिए, कुछ दिनों का और सब्र है, थोड़ा और। अगर आप थोड़ा और सब्र रखेंगे तो हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। स्वदेशी वैक्सीन के, ध्यान से सुनिएगा, स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल इस बीच शुरू हो चुका है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज देश के पहले ऐसे मंत्री बने जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई है। इन्होंने टेस्ट ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए, देखिए तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं, अनिल विज हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का ये तीसरा ट्रायल। ये देखिए आप तस्वीरें, अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये तस्वीरें आज बहुत अहम है क्योंकि भारत में वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन मंत्री हैं और वो खुद उन्होंने वॉलंटियर किया, अनिल विज जो है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना के डराने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। कोरोना में आज से मास्क लगाने का नियम लागू हो गया है। जो नहीं लगा रहे हैं उन पर 2000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। पहले 500 था, 2000 बढ़ा दिया गया है। अहमदाबाद, भोपाल जैसे कई बड़े शहरों में स्थिति और ज्यादा गंभीर है। महाराष्ट्र सरकार दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली मुंबई हवाई और रेल सेवा पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। मतलब दिल्ली मुंबई फ्लाइट्स पर रोक लग सकती है, रेल सेवा पर रोक लग सकती है। इसलिए आज बड़ी बहस के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हमारे साथ होंगे कई मेहमान। मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं अनिल विज, उनको आप देख पा रहे हैं, आज के हीरो हैं। आप कहिए, आज के हीरो आप कहिए अनिल विज जी, हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। अनिल विज जी, बहुत बहुत स्वागत है समय निकालने के लिए जी न्यूज के लिए। और आज जो मेरे ख्याल से आपने किया, कल को अगर कोरोना वैक्सीन आती है तो आपके योगदान को जरूर याद रखा जाएगा। अनिल विज जी, आज देखिए, मैंने खुद अपने आप को ऑफर किया था। हमारे भारतवासियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे अपने देश की कोई कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस, जिससे आज सारा संसार जूझ रहा है, उससे लड़ने के लिए वैक्सीन का निर्माण किया। इसके ट्रायल के पहले 2 फेज हो चुके हैं, तीसरा फेज आज आरंभ हुआ है और इसमें 25,800 लोगों को पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया, मैंने वॉलंटियर किया अपने आप को कि मेरे ऊपर सबसे पहला टेस्ट किया जाए, ताकि लोग निर्भीक होकर इसके टेस्ट के लिए आगे आ सकें, अपने टेस्ट करवा सकें। और जो ये टेस्टिंग के फेज की प्रक्रिया है, क्योंकि ये तीसरा और अंतिम फेज है, और अगर एवरीथिंग गोज गुड, अगर सब चीजें ठीक ढंग से चलती हैं और सब कुछ ठीक रहता है, और आईसीएमआर जो इसके साथ पार्टनर भी है और वो इजाजत दे देती है, तो जल्दी ही ये जो है वैक्सीन लोगों के बीच में आ सकती है। और आज कोरोना से जो सारी जिंदगी प्रभावित हुई है, लोग पारिवारिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, लोग सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, व्यापारिक गतिविधियां लोगों की प्रभावित हुई हैं, बच्चे स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, बसों में लोग चढ़ नहीं रहे हैं, गाड़ियां खाली जा रही हैं, लोग सिनेमा हॉल देखने, सिनेमा में नहीं जा सकते हैं। तो इससे आजादी मिल सकती है। जितनी जल्दी वैक्सीन आएगी उतनी जल्दी इससे आजादी मिलेगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि लोग निर्भीक होकर, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के
लोग आगे आए ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो सके। अनिल विज, ये जो तस्वीरें चल रही हैं ये इस वक्त पूरा देश देख रहा है। जब टीका लग रहा था क्या चल रहा था आपके जहन में, कुछ वो चीजें बताइए ना, क्योंकि टेस्ट टीका था ये, कुछ भी मतलब अभी ये सफल होगा नहीं होगा, क्या चल रहा था आपके जहन में? बिल्कुल बहुत नहीं, देखिए अब ये तो एक ट्रायल है, ट्रायल में क्या होगा, लेकिन ट्रायल में मैंने पार्टिसिपेट किया है और मुझे डॉक्टर्स ने पहले सारे टेस्ट भी करवाए, मेरे सारे टेस्ट कराने के बाद फिर इंजेक्शन लगाने के बाद जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर की टीम थी जो पीजीआई रोहतक से आई थी और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम थी, उन्होंने 1 घंटा मेरे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, लेकिन मेरे पे कोई उसका वैक्सीन का रिएक्शन नहीं था। हालांकि उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ प्रकार के रिएक्शन आपके ऊपर आ सकते हैं और कुछ लोगों में ही आते हैं, सब में नहीं आते हैं, लेकिन कोई मेरे पर रिएक्शन नहीं आया। मैंने 1 घंटा उनके ऑब्जर्वेशन में रहा। उन्होंने मेरे ब्लड सैंपल भी लिए हैं और मुझको कहा है कि 1 साल तक हम आपके टेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा मैंने तो अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, अब आप जो भी टेस्ट कराना चाहें आप इसके टेस्ट कराएं। और मैं उसके 1 घंटे के बाद अपने दफ्तर में आ गया हूं। मैं अपने दफ्तर में रूटीन का काम कर रहा हूं, जैसे मैं रोजाना काम करता हूं वैसे ही मैंने आज काम किया। किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई रिएक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। मतलब कोई डिजीनेस या कुछ और, बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। मैं जैसा मेरी रूटीन लाइफ है उसी प्रकार से आज मैं महसूस कर रहा हूं, बल्कि गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैंने इस टेस्टिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। थोड़ा सा डाउट था अनिल विज जी, खुलकर बोलिएगा, थोड़ा तो जहन में होगा कि टेस्ट है ये तो ये कुछ भी हो सकता है, बेशक 3rd स्टेज का है, लेकिन अभी नहीं, किसी प्रकार का मन में किसी प्रकार का मन में कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था और मेरे परिवार ने भी मेरा इसमें पूरी तरह से साथ दिया। मुझे घर के किसी व्यक्ति ने जी, मैं परिवार का ही पूछने वाला था, परिवार ने तो कुछ बोला होगा, आपकी फैमिली ने आपको बोला होगा कि आप ये वॉलंटियर नहीं, परिवार के लोगों ने सारों ने मेरा पूरा सहयोग किया। हालांकि वो मेरे से टेलीफोन करके पूछते जरूर रहे कि कुछ हुआ तो नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, लेकिन किसी ने भी मेरा पजामा नहीं पकड़ा कि नहीं ताया जी आपने जाना नहीं है, करवाना नहीं है। घर के सारे लोगों ने मेरा इसमें पूरा सहयोग किया। जब मैंने उनको बताया कि मैंने निर्णय किया है कि मैं सबसे पहले अपने ऊपर ये परीक्षण होने दूंगा, तो उन्होंने संशय तो उनके मन में रहे होंगे, डेफिनेटली रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किसी ने भी मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझे डिमोरलाइज नहीं किया। नहीं तो इसमें दरअसल अनिल विज जी मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, एज फैक्टर बहुत बड़ा होता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बार बार ये सुझाव दिया था है कि ज्यादा उम्र के लोग जो हैं वो भीड़ भाड़ वाली जगह, क्योंकि आपकी भी उस लिहाज से यू आर 70+ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एज फैक्टर क्या आड़े आया? क्या डॉक्टर्स ने आपसे बात? जी अनिल विज जी, अनिल विज जी मेरी आवाज अगर आप रिपीट करिए, मैं सुन नहीं पाया। ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूं। एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें सर। अगर मैं गलत नहीं हूं, आप 70+ हैं, तो जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं ताल ठोक के, उनके जहन में यही सवाल होता है कि इतने उम्र दराज हैं, 70+ हैं आप, फिर आप ये करा रहे हैं। कोई यंग होता तो शायद उसके रेपरकशंस को वो डील कर सकता था। नहीं, 70+ हो गए तो क्या हुआ? हमारे बहुत जल्दी अपने आप को हम उम्र दराज मानने लग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो टेस्ट है, ये जो पहले 2 फेज के हुए उसमें उम्र की पाबंदी थी, लेकिन इस टेस्ट में उम्र की कोई पाबंदी नहीं रखी गई। और क्योंकि कोई हाई रिस्क लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये वैक्सीन जब आएगी तो सबके लिए होगी। उस वक्त ये तो नहीं होगा कि इस उम्र को लगेगी या इस उम्र को नहीं लगेगी, सबके लिए होगी। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरी उम्र ठीक है, मैं बिल्कुल फिट हूं और मैं सारा दिन काम करता हूं। मुझे किसी प्रकार का उम्र मेरे कभी भी किसी उसमें आड़े नहीं आती। जब आपने फैसला लिया तो आपके जहन में क्या था? आप कोई मैसेज देना चाह रहे थे? आप कोई सोसाइटी में मैसेज देना चाह रहे थे हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को? क्योंकि आप पहले ऐसे मंत्री बने हैं देश के जिनको स्वदेशी वैक्सीन लगी है।
मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें बिल्कुल निर्भीक होकर, नहीं तो जो धारणा है लोगों में कि लोगों को पकड़ पकड़ के ट्रायल करते रहते हैं, ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। हमें खुद स्वेच्छा से जाना चाहिए। और पीजीआई रोहतक में हमारा उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि उस नंबर पर कोई भी डायल करके अपना आपको ऑफर कर सकता है, आप जाइए और कुछ नहीं होता है, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ है, और आप भी जाइए और आप टेस्ट कराइए, ताकि जितना हमें टेस्टिंग करनी है उतनी हम जल्दी से जल्दी टेस्टिंग करके रिपोर्ट भेज सके। अच्छा, आपको वैसे मैं एक चीज बता दूं, अनिल विज जी, हमारे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के निदेशक हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं, वो मेरे साथ थोड़ी देर में होंगे। मेरे साथ एमसी मिश्रा, एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मेरे साथ आपको बता दें डॉक्टर के अग्रवाल हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पद्म सम्मान से विभूषित हैं, वो मेरे साथ हैं। और साथ ही डॉक्टर मलिक हैं, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा पैनल है, बहुत एक्सपर्टीज हमारे साथ है। मेरे साथ रणदीप गुलेरिया जुड़ेंगे, उनसे लेकर वैक्सीन को लेकर मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन अनिल विज जी, एक सवाल आपसे भी, आपको लगता है कि क्योंकि वैक्सीन के 3rd स्टेज के ट्रायल में ही आपने वॉलंटियर किया, सबसे पहले भारत की वैक्सीन ही आएगी? क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर भी कह रहे हैं अगले साल की शुरुआत में। अनिल विज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक आखिरी सवाल बस आपसे लेना चाह रहा था, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी। अगले साल गुड न्यूज कोरोना पर, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जी न्यूज को कहा अगले साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ रही है। बिल्कुल, जिस ढंग से चल रहा है पूरी संभावना है, और कि अगले वर्ष के पहले महीने में ये वैक्सीन जो है मार्केट में आ सकती है, पूरी संभावना है इस बात की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज जी। एक बार फिर से आपको बधाई, मुबारकबाद। लगातार ट्वीट्स देखिए, आपको लेकर हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट अनिल विज जी। आपको लगातार देखिए, चाहने वाले लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं आपके लिए। कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। और सारों का धन्यवाद जो लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, उन सबका, आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल विज हमारे साथ जुड़े, हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, और ये भारत सरकार में, मतलब पूरे देश में पहले ऐसे मंत्री जिनको स्वदेशी वैक्सीन दी गई है। इन्होंने खुद वॉलंटियर किया था। ये एक तरीके से टेस्ट टीका था जो उन्होंने अपने ऊपर लगवाया। अब 28 दिन बाद इनको दूसरा टीका लगाया जाएगा, ये भी जानकारी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो हैं, एम्स के निदेशक जो हैं, वो, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, वो मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान। सबसे पहले एमसी मिश्रा, डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो कि एम्स के ही फॉर्मर डायरेक्टर हैं। डॉक्टर मिश्रा, नए साल में गुड न्यूज, कोरोना वैक्सीन नए साल की शुरुआती दौर में। अमन, वैक्सीन तो आ गई है, नए साल का क्या है, ये कोई थोड़ी है वैक्सीन, ये तो वैक्सीन ही लगी आज अनिल विज जी को, और एक 4 हफ्ते बाद लगेगी, और उनके जैसे 25,000 30,000 लोगों को लगेगी। तो वैक्सीन तो बन गई है, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगना शुरू हो गई। फेज 3 ट्रायल का मतलब है कि वैक्सीन कामयाब है। फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में सेफ है वैक्सीन, इम्यूनोजेनिसिटी भी उससे डेवलप हो रही है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बन रही है। इसीलिए फेज 3 ट्रायल की परमिशन डीसीजीआई ने दी है, और वैक्सीन तो आ गई है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि क्या जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, कब आपको लगेगी, मुझको लगेगी, और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस को लगेगी, एल्डरली को लगेगी, कैसे प्रायोरिटाइज होगी? तो मैं ये कहूंगा फेज 3 ट्रायल 25,000 क्या और ज्यादा में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें वॉलंटियर करने को तैयार हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भाई कोविड से छुटकारा मिले, और ये जो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं उनसे छुटकारा मिले, तो वो वैक्सीन लगने से ही होगा। और अभी लेकिन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि 2 टीके लगेंगे 4-4 हफ्ते के अंतर पे, और उसकी जो इम्यूनिटी बिल्ड होने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, इसीलिए समय लगता है वैक्सीन की गुणवत्ता को समझने में। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, दरअसल लोग इसलिए डरे हुए थे क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 1 लाख केसेस बढ़े हैं। दिल्ली में, अहमदाबाद, मुंबई, मेट्रो सिटीज में, क्योंकि पूरा देश जिनको सुनना चाह रहा है वो मेरे साथ आप जुड़ गए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर मिश्रा, एम्स के निदेशक डायरेक्टर
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त जो है मेरे साथ हैं। डॉक्टर गुलेरिया, लोग डरे हुए हैं दिल्ली में, खासकर जिस तरह अब कहा जा रहा है थर्ड वेव है। आपको लगता है लोगों ने लाइटली लेना शुरू कर दिया या त्योहारों का असर है, क्योंकि थर्ड वेव इसको कहा जा रहा है? तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो केसेस बढ़े हैं उसके हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम त्योहारों की बात कर रहे हैं या अब शादियां हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज में जो हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगाना है, ये लोगों ने छोड़ दिया है। और ये ऐसे ही सिचुएशन में कोई भी इवेंट एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है, जहां पे कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इन्फेक्शियस ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। ऐसे किसी इवेंट में अगर एक व्यक्ति मान लो 30, 40 या 50 लोगों को इन्फेक्शन दे देगा तो वो आगे जाके और इन्फेक्शन फैलाएंगे और एकदम स्पाइक इन केसेस हो जाएगा। उसके साथ साथ सर्दियों का मौसम भी है, ठंड के कारण जो कोरोना वायरस है ये ज्यादा देर हवा में रहता है और ठंड के कारण हम घर के अंदर ज्यादा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, वेंटिलेशन हमारी बंद हो जाती है क्योंकि हम अंदर गर्मी चाहते हैं। तो उस माहौल में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने में वायरस को थोड़ा आसानी लगती है और एकदम इन्फेक्शन घर के अंदर फैल जाता है। तीसरा जो है वो है कुछ हद तक पोल्यूशन के कारण, जो हम दिल्ली या इंडो गैंजेटिक बेल्ट में देख रहे हैं कि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी जो है वो वेरी पुअर या सिवियर की रेंज में है। और ये भी देखा गया है कि पोल्यूशन के कारण कोविड-19 इन्फेक्शन ज्यादा सिवियर हो सकती है, क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़े पे असर करता है और कोविड भी जो बीमारी है शुरू में फेफड़े में से ही एंटर करती है बॉडी में। ठीक है डॉक्टर गुलेरिया, मैं वैक्सीन को लेकर आपसे सवाल पूछूंगा। स्पुतनिक वी भी है, इसके अलावा फाइजर की तरफ से भी दावा है। इंडिया में 3 जो है क्लिनिकल ट्रायल, 3 अलग अलग स्टेजेस पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है 3 वैक्सीन का। लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखाना जरूरी, क्योंकि आज छठ की छठा भी है, वो भी देखने को मिल रही है। छठ का त्योहार है, ये देखिए आप। हालांकि फिर वही सवाल, मास्क नहीं है, ये देखिए आप, क्योंकि हम लगातार कोरोना की यहां पर बात कर रहे हैं। मास्क है लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग है, ये वो तमाम सवाल हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीच में तस्वीरें दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आज छठ की छठा, छठ का त्योहार, छठी मैया डूबते सूर्य को अर्घ। और ये देखिए आप, ये पटना की तस्वीरें हैं। देखिए, इसलिए बार बार हम मुहिम इसलिए चला रहे हैं कि कुछ दिन और, मतलब कुछ दिन का सब्र और फिर कोरोना नो मोर। मतलब इसको वाकई गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया, वैक्सीन को लेकर बताएं। भारत में भी 3 वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल अलग अलग स्टेजेस पर है और स्पुतनिक वी रशिया कह रहा है तैयार है, फाइजर ने भी कहा अमेरिका कि हम तैयार हैं। मतलब वैक्सीन जो भी आएगी कब तक आ सकती है, जो भी, चाहे विदेशी चाहे स्वदेशी, कब तक आ सकती है इंडिया में? कम से कम 3 वैक्सीन की तो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फेज 3 ट्रायल चल रहा है, भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और जो जाइडस वाली कैडिला की वैक्सीन है वो भी अब उसका भी ट्रायल चल रहा है और स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से उसका भी ट्रायल चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सेफ्टी भी अच्छी रही और इम्यूनोजेनिसिटी भी अच्छी रही, कि वायरस जो है वो, जो वैक्सीन जो है वो सेफ भी है और वो कामयाब भी है, वो प्रोटेक्शन भी देती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की अपनी जो वैक्सीन है वो अगले साल की शुरुआत में रेडी हो जानी चाहिए, उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए फ्रॉम दी गवर्नमेंट। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है कि इतने डोजेस बनाएं और फिर हम एक पूरा चेन बनाएं जिससे वो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से पूरा जिन जिन लोगों को चाहिए उनके घर तक पहुंचे, उनको वैक्सीन लगे। और ये 2 डोजेज हैं वैक्सीन के, तो दोनों डोजेज लगें और उतनी सिरिंजेस हों, उतने नीडल्स हों, उतने ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स हों जो इंजेक्शन ये दे पाए जिससे लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाए। ये एक और मेजर टास्क है, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोक्योरमेंट की तरफ से। तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन जो है वो अगले साल की शुरुआत में आ जानी चाहिए और तब तक ये भी तैयारी पूरी हो जाएगी, लाइन लिस्टिंग भी हो जाएगी प्रायोरिटाइजेशन की कि किनको पहले वैक्सीन मिलेगी और उस प्रायोरिटी के हिसाब से स्टेट्स में वैक्सीन दी जाएगी।
ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर गुलेरिया। एक कमेंट डॉक्टर के अग्रवाल का। डॉक्टर अग्रवाल, अगले साल गुड न्यूज, मतलब न्यू ईयर नो कोरोना, अगले साल आ जाएगी वैक्सीन शुरुआती दौर में, यही डॉक्टर गुलेरिया भी कह रहे हैं और यही हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा। डॉक्टर के अग्रवाल, देखिए वैक्सीन तो पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। चाइना तो लॉन्च कर चुका है, रशिया भी लॉन्च कर चुका है। तो वैक्सीन तो आपके ऊपर में है, डीसीजीआई के ऊपर में है कि वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देगा कि नहीं देगा, कितने लंबे आप सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 2, एक है, याद रखिए कि जो वैक्सीन विज जी को लगा है, अभी कंफर्म नहीं है कि वो वैक्सीन है कि नहीं है, क्योंकि फेज 3 का जो ट्रायल है वो डबल ब्लाइंड है, वो इंडिपेंडेंट ग्रुप करता है। तो हाउ डू यू नो कि उनको हो सकता है प्लेसिबो भी लगा हो सकता है वैक्सीन लगा हो। तो आज की डेट में यस, हमें 30,000 लोगों को जो लगना है वो लगना चाहिए, उसकी सेफ्टी उसके बाद ही पता लगेगी। तो जो लोगों को वैक्सीन ट्रायल में लग रहा है उनको ये सोच के चलना चाहिए 50% चांस है वैक्सीन मिलेगा और 60% चांस है आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डबल ब्लाइंड होता है। किसी को नहीं, देने वाले को नहीं मालूम होता, लगवाने वाले को नहीं मालूम होता कि ये वैक्सीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया यहाँ पे जुड़े हुए थे, तो मैं आपके माध्यम से एक सवाल डॉक्टर गुलेरिया को पूछना चाहता हूँ, ये मेरा मैसेज पहुंचा दिया जाए कि दिल्ली में इस वक्त में दिल्ली सरकार कहती है 25% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। उसके हिसाब से 50 लाख लोगों को दिल्ली में इन्फेक्शन हो चुका है। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई मैं बाहर जाके मास्क पहनूं कि नहीं पहनूं, मास्क पहनूं तो कौन सा पहनूं आज की डेट में, क्योंकि मेरे को तो इन्फेक्शन हो चुका है। और अगर उनको मास्क पहनना है तो फिर हमारे को सेंसिटाइज करना होगा मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपको हम मास्क क्यों पहना रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, री इन्फेक्शन के लिए, दूसरी बीमारियों के लिए। क्योंकि आज की डेट में मेरे को तो हर आदमी यही सवाल पूछता है कि मेरे को तो बीमारी हो गई, मेरी तो एंटीबॉडीज बन गई, अब तुम मेरे को मास्क पहनने को क्यों बोल रहे हो, मेरे को 2000 रुपए फाइन क्यों कर रहे हो। तो सरकार को इस वक्त में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लानी चाहिए कि अगर सरकार चाहती है सब लोग मास्क पहने, यस, तो आपको देना होगा कि आपको हुआ है नहीं हुआ है, आपका एंटीबॉडी पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको मास्क पहनना है। तो आज की डेट में तो हर आदमी कंफ्यूज है, इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी हैव नो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस कि हम पेशेंट को क्या बोले उसके साथ में। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर में जब तक इसका आंसर नहीं आएगा, पब्लिक मास्क, वो क्या कहेगी, पब्लिक सामने पुलिस आएगी तो पहन लेगी, पुलिस हट जाएगी तो उतार लेगी, ये कह के मेरे को तो हो चुका है, मेरे को तो दोबारा होगा नहीं। और सारे मीडिया वाले बोल रहे हैं री इन्फेक्शन होता नहीं, होता है तो बड़ा रेयर है। गुलेरिया जी भी कहते हैं री इन्फेक्शन बड़ा रेयर है, री इन्फेक्शन के बारे में चिंता नहीं करो, और अगर री इन्फेक्शन के बारे में चिंता नहीं करो तो मैं मास्क क्यों पहनूं। सो यस, गुड न्यूज है, वैक्सीन आएगा आएगा आएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आएगा, और वैक्सीन वॉर भी होगी। नेक्स्ट 2 महीने में वैक्सीन की लड़ाइयां होंगी, हर कंपनी बोलेगी मेरा बेटर है। एक समय आएगा जब डॉक्टर अग्रवाल एक खबर देनी है, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो बार बार हम कह रहे हैं लॉकडाउन दोबारा क्या, क्योंकि उसी तरफ हालात बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 24 तारीख की रात से 26 तारीख की रात तक कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में कोरोना कर्फ्यू। अभी हमने अहमदाबाद की खबर आपको दिखाई, 57 घंटे का कर्फ्यू, पंढरपुर में 48 घंटे का कर्फ्यू। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह कर्फ्यू लग रहा है, इसलिए बार बार लॉकडाउन दोबारा की बात की जा रही है कि कुछ दिन और फिर कोरोना नो मोर। लेकिन अगर कुछ दिन और थोड़ा सब्र रखा जाए, कुछ पाबंदियां हो तो क्या बुराई है। और अब महाराष्ट्र के पंढरपुर में 48 घंटे का कर्फ्यू। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी छठ पर्व की बधाई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। छठी मैया सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सूर्यदेव के ओज का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दी गई है, मंगल कामना शुभकामनाएं दी गई है। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। दीपावली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाला महापर्व छठ हमारे देश में सबसे अधिक नियम निष्ठा के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जिसमें खान पान से लेकर वेशभूषा तक
हर बात में पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है। छठ ठीक है, डॉक्टर के अग्रवाल आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर के अग्रवाल आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर मलिक मैं आपके पास आऊंगा। बेसिकली मेरा कहने का चीज सिर्फ ये था कि ये दो चीजें, जहां तक सवाल है वैक्सीन का, एक समय आएगा जब 10 से ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल होंगे। जैसे स्पुतनिक का, रशिया का वैक्सीन आया तो उसने अटैक किया कि ऑक्सफोर्ड से मैं बेटर हूं, हालांकि उन्होंने अपनी वेबसाइट से दूसरे दिन वो हटा लिया। तो हर कंपनी अब बोलेगी, जैसे आपने बोला 90 वाला, मॉडर्ना ने बोला मेरा, फाइजर ने बोला मेरा 90, तो मॉडर्ना ने बोला मेरा 92, तो तीसरी इसने स्पुट ने बोला मेरा 92, तो एकदम से ऑक्सफोर्ड के रिजल्ट्स आ गए कि मेरा 94, मेरा 95। आज की डेट में हर कंपनी बोलेगी आई एम बेटर देन यू। सो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी वैक्सीन खरीद ले वो अलग है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन आएंगे, जहां पे लोगों को अपनी जेब से पैसा खरीद के वैक्सीन लेना है, वो वार आने वाली है। क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन होगा कि मैं कौन सा वैक्सीन खरीदूं, कौन सा वैक्सीन लगवाऊं। वो वार आज की डेट में यू कैन एक्सपेक्ट दैट वॉर विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स इन द होल वर्ल्ड लिटरेचर। ठीक है, वैक्सीन वॉर की आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन हम लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या लापरवाही लगाई लॉकडाउन? डॉक्टर मलिक मैं आपके पास आऊं। डॉक्टर मलिक, उससे पहले दिल्ली में कैसे लॉकडाउन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं अपनी लापरवाहियों की वजह से, वो दिखाते हैं आपको। मास्क क्यों? सॉरी, गलती हो गई भैया जी। क्या कारण है कि आपने मास्क नहीं पहना? मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक हो गई। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, बस बहुत गलती हो गई थी। आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मैडम जी मास्क लगा हुआ है, आप देखिए तो प्लीज। तो नीचे है ना मास्क। तो हमने शीशा लगा रखा था, ये शीशा लगा रखा था। नहीं लगा था, जब मैंने देखा था शीशा नहीं लगा था। लगा रखा ना, सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो मैं उसको मैनेज करेंगे। तो आपको बचना है उससे। थैंक यू। 2000 रुपए भरिएगा। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मैंने अभी, मुझे ना वॉमिटिंग हो रही थी, वो हो रही थी, इसीलिए। खांसी आ रही थी, लास्टिक ढीली हो गई है थोड़ी सी। ये ना तमाम तरह के एक्सक्यूजेज हैं आपके पास, मतलब मास्क आपके लिए लगाने के लिए कहा जा रहा है, तमाम तरह के एक्सक्यूजेज हैं। डॉक्टर मलिक, लापरवाही लगाएगी लॉकडाउन? डॉक्टर मलिक, आवाज आ रही है? अगर डॉक्टर रवि मलिक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, आप पहुंच रही है। हाँ जी, हाँ। लोगों की लापरवाही लगाएगी लॉकडाउन, मुझे लग रहा है। अहमदाबाद में कर्फ्यू लग गया है, महाराष्ट्र के पंढरपुर में भी कर्फ्यू लग गया है। देखिए अमन जी, आप इससे अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के अंदर 5 लाख लोगों को पेनलाइज करना पड़ा है क्योंकि वो मास्क नहीं पहन के चल रहे हैं। तो हालत डेफिनेटली लापरवाही की बहुत ज्यादा है, और शायद इसी लापरवाही के चलते और ये फेस्टिवल्स के चलते जो है ये केसेस स्प्रेड होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, हम सब एक ह्यूमन चेन के साथ में बंधे हुए हैं, और अगर इसके अंदर बीच में वायलेटर्स आएंगे जो कि कोविड का पालन ठीक से प्रिकॉशंस का नहीं करेंगे, तो ये समस्या जो है वो चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं लोग उकता गए हैं, परेशान हो गए हैं, चाहे लॉकडाउन से या मास्क पहन के। लेकिन उन्हें यह समझना बड़ा जरूरी है कि यह पेंडेमिक बहुत ही शैतानी किस्म का तत्व है जो कि बार बार आता है, डिफरेंट लहर में आता है। पिछला पेंडेमिक 4 लहर में आया था, तो हमें कहीं पर भी कॉन्फिडेंट नहीं होना। अभी पिछले 24 घंटे में 131 लोगों की मौत हो गई है दिल्ली में, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये लापरवाही जो है लोगों को बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है, और कुछ ही लोग अगर लापरवाही करेंगे तो पूरी पॉपुलेशन खतरे में आ सकती है, पूरी पब्लिक हेल्थ जो है वो खतरे में आ सकती है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लापरवाही का। और दूसरा, खासकर हमें और ज्यादा सावधानी इसलिए बरतने की जरूरत है क्योंकि हम विंटर्स में जा रहे हैं, सर्दियों में जा रहे हैं। मोस्टली रेस्पिरेटरी वायरसेस जितने भी हैं, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, ये सब विंटर्स में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और विंटर्स में कोविड भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, तो ये भी आने वाले टाइम में विंटर्स में बढ़ सकता है। उसके बाद स्मॉग भी हो रही है, रेस्पिरेटरी हेल्थ भी लोगों की कॉम्प्रोमाइज सर्दियों में हो जाती है। तो इन सब चीजों को लेते हुए हमारे को बल्कि एहतियातों को बढ़ाना चाहिए बनिस्बत के कम करने के लिए। और वी शुड प्रिज्यूम, जिस भी व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हमें यह प्रिजम्पशन रखनी चाहिए कि इसको कोरोना है, ये कोविड का मरीज है। यू नेवर नो कौन से आदमी को एसिम्प्टोमेटिक केस है या कौन अभी रिकवर भी नहीं हुआ है और कौन से पेशेंट को। तो हमारे को हर व्यक्ति को इसी तरह से प्रिजम्पशन लेके चलना चाहिए, इसको कोरोना, और उसी तरह से हमारे को प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है।
बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो दिल्ली सरकार पेनलाइज कर रही है, देश भर में पेनलाइज वायलेटर्स होने चाहिए जो वायलेशन कर रहे हैं और जो पब्लिक हेल्थ को खतरे में डाल रहे हैं। उनकी नेमिंग शेमिंग होनी चाहिए, उनको पकड़े जाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। और उसी की वजह से जो है आज दिल्ली की यह हालत है कि लगभग 8,000 केस 8,000 केस तो अमन जी तब हो रहे हैं जब 50,000 केसों को हम टेस्ट कर रहे हैं या 60,000 को। इमेजिन करो अगर हम 5 लाख टेस्ट करने लगे तो ये केसेस का आंकड़ा कहां पे जाएगा। तो ये एक बहुत ही संकट की बात है। और वो भी तब डॉक्टर मलिक जब पोल्यूशन भी है और जो है इसके साथ साथ सर्दी भी है, ठंड भी है, तो टेम्परेचर भी कम है, पोल्यूशन भी है। कोरोना के लिए बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है ये कोरोना और ज्यादा बढ़ सकता है यहां पर। मैं अग्रवाल और मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच आपको बता दें कर्फ्यू लगाने पर शिवराज सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की तरफ से सफाई आई है कि भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगाने का कोई निर्णय नहीं है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सफाई आई है, शिवराज सरकार की तरफ से सफाई आई है। बार बार कहा जा रहा था कि कहीं वहां पे भी तो कर्फ्यू नहीं लग रहा है, भोपाल और जबलपुर। हालांकि अब बताया गया कि भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगाने का कोई निर्णय नहीं है। हालांकि अहमदाबाद में कर्फ्यू लग चुका है, आप जानते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में कर्फ्यू लग चुका है। अहमदाबाद में 57 घंटे का, महाराष्ट्र के पंढरपुर में 48 घंटे का। अब यहां लगने की बात हो रही थी, लेकिन शिवराज सरकार कह रही है कि कर्फ्यू लगाने का कोई निर्णय नहीं है। डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा, जगह जगह कर्फ्यू लग रहा है, लेकिन पैन इंडिया अप्रोच होनी चाहिए ना। नहीं, अभी कर्फ्यू थोड़ा बहुत लिमिटेड लगेगा, लॉकडाउन का कोई प्रश्न नहीं है अब। और लोगों को जैसे आप बता रहे हैं, अगर लोग अपना प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन, एहतियात लेंगे तो बचे रहेंगे कोविड से, क्योंकि वैक्सीन जरूर बन गई है, ट्रायल शुरू हो रखे हैं। और लेकिन अभी मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए कोई भी वैक्सीन क्लियर नहीं हुई है किसी भी लाइसेंसिंग एजेंसी से। और मैं डॉक्टर के अग्रवाल के प्रश्न को थोड़ा सा लेता हूं कि उन्होंने पूछा क्या री इन्फेक्शन का जो खतरा है, री इन्फेक्शन का बिल्कुल खतरा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग को हो चुका है और वो दोबारा बीमार ना ही पड़े तो अच्छा है। उसके लिए भी उनको प्रिकॉशन लेना है, अपना मास्क लगाना है। और जो दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीन वॉर की बात है, तो इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होने वाली, क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन सरकारें खरीद के अपनी अपने पॉपुलेशंस को देंगी। WHO खरीदेगी, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में WHO प्रावधान कराएगी वैक्सीन का। और डेवलप कंट्रीज में जैसे जो भी उनका मैकेनिज्म है, उन्होंने भी अपने पॉपुलेशन को कहा है, अपने लोगों को कहा है कि वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। तो इसमें कोई किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन सबको मिलेगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। पहले प्रायोरिटाइज करके किसको देना है, फ्रंटलाइन वर्कर, सिक्योरिटी फोर्सेस, एल्डरली, वेरी यंग, प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनको लग के और फिर उसके बाद बाकी जवान लोगों को लगेगी। इस प्रक्रिया में 2 साल तक लगेंगे। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अगले 4 महीने में तो ये ट्रायल पूरा होगा, फेज 3 ट्रायल। और उसके बाद फिर जब फेज 3 ट्रायल संपूर्ण हो जाएगा, उसके साइमल्टेनियस इमरजेंसी अप्रूवल DCGI दे सकता है मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, और वो इमरजेंसी परमिशन मिल जाती है। और अगर वैक्सीन कामयाब है तो क्यों नहीं मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। ठीक है, एक बार हमारे साथ दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता पीयूषा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, और मुंबई से सोनल है मेरे साथ, क्योंकि ये भी खबर है कि दिल्ली मुंबई के बीच जो हवाई सेवा या जो रेल सेवा है उसको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। सोनल, ये भी फैसला हो सकता है क्या? बिल्कुल, इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं अमन। और जिस तरह का कोरोना को लेकर जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ। मुंबई की छठ पूजा का हम पर्व मना रहे हैं और इस वक्त खड़ी हूँ मैं मुंबई का जुहू बीच, जबकि जो कि सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। आप देख सकते हैं कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर अलाउ नहीं है। आमतौर पर छठ पूजा के समय जुहू बीच में इतनी ज्यादा पब्लिक होती है, पूजा प्रार्थना करने के लिए आती है, और इसी समय के आसपास जब सूर्यास्त होता है लोग पूजा करते हैं। पूरी तरह से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस देख सकते हैं आप, चप्पे चप्पे पर तैनात है, किसी को भी एंट्री नहीं है। मतलब जुहू बीच की जितनी भी एंट्री एग्जिट है, अगर मेरे कैमरामैन पैन करके उस तरफ दिखा सके, बिल्कुल एंट्री एग्जिट पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जितने भी लाइफ गार्ड्स हैं जो कि बीच पर मौजूद है, किसी को भी अंदर आने की परमिशन
नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस नजर आ रही है। मतलब कि प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। आमतौर पर जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह के बीएमसी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके बाद से लेकर हर एक एक्टिविटी पर नजर है और उसको सख्ती से पालन करवाने की जो पूरी कोशिश है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो बहुत ही अच्छे से निभाई जा रही है, जिसका जितना लगता उदाहरण हम इन विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि जहां पर हर राज्य कोरोना के इस कहर से लड़ने की पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ है, वहीं पर मुंबई में पुलिस जो है किस तरह से तैनाती से मौजूद है। जी अमन। पीयूषा भी हमारे साथ है। पीयूषा, दिल्ली में क्या हाल? देखिए अमन, दिल्ली में तो हाल इस वक्त बहुत ही डराने वाले हैं, क्योंकि बेशक छठ पूजा के लिए घाटों पर ये कहा गया था कि वहां पर पूजा नहीं होगी, सार्वजनिक जगहों पर लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन जगहों पर भले ही लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं, लेकिन मार्केट्स कहिए, रेलवे स्टेशन कहिए, ISBT कई तस्वीरों में आपको एक बार दिखाते हैं कि भीड़ कहीं भी कम नहीं है। जो लोग हैं वो छठ पूजा अगर मनाने के लिए निकले भी हैं तो बाजारों में जो खरीदारी कर रहे हैं वहां पर भी भीड़ में जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, जरूर कोई रिस्ट्रिक्शंस इन पर नहीं है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन पास खड़े होने के लिए किसने कहा है? आप इतना तो कम से कम कर सकते हैं कि अगर सुविधा दी भी गई है तो आप कम से कम दूर खड़े रहे हैं, आप मास्क पहने। लोग अभी भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं कि दिल्ली में हर दिन करीब 100 के आसपास लोगों की मौत। ठीक है, देखिए अब तक की डिबेट जो अब तक के आधे घंटे में जो अब तक निकलकर सामने है, तो सबसे बड़ी चीज दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 1 लाख मामले बढ़ चुके हैं। हमको खबर मिली है कि अहमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू, ध्यान से सुनिएगा, अहमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू, महाराष्ट्र के पंढरपुर में 48 घंटे का कर्फ्यू, अहमदाबाद में AMTS की बसेस जो हैं वो बंद कर दी गई है। अच्छा, अहमदाबाद में एक और चीज है कि बिना मास्क पकड़े गए तो कोरोना का टेस्ट जरूरी है, लेकिन अगर नेगेटिव आए तो 1000 रुपए का जुर्माना, पॉजिटिव आए तो अस्पताल भेज दिया जाएगा। बिना मास्क पकड़े गए अहमदाबाद में तो कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा, रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो 1000 रुपए का जुर्माना, पॉजिटिव आएगी तो अस्पताल जो है भेज दिया जाएगा। स्कूल्स को जो खोलने का फैसला लिया गया था मुंबई में, उसको वापस ले लिया गया है। डॉक्टर अग्रवाल, अभी और मेरे ख्याल से लोग क्या लाइटली लेने लग गए हैं अब, खासकर अब पोल्यूशन और टेम्परेचर और ठंड, ये दो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है कोरोना के लिहाज से। डेफिनेटली पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा। पोल्यूशन हमारी बॉडी को तो पता नहीं कि ये पोल्यूशन का पार्टिकुलेट मैटर है कि वायरस है, वो तो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी, बीमारी बढ़ेगी, बीमारी जो हमारा साइटोकाइन रिस्पांस है वो पोल्यूशन से भी बढ़ेगा। और ठंड के अंदर में वायरस जो है वो उसकी लिपिड लेयर जम जाती है तो वो ज्यादा जिंदा रहेगा। तो आज के डेट में तो मेरा तो मानना है कि दिल्ली के अंदर में इन्हें पोल्यूशन से रिलेटेड अगर ये लॉकडाउन कर देते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन लॉकडाउन, वेहिकुलर लॉकडाउन, यानी कि कुछ दिनों के लिए व्हीकल को रिस्ट्रिक्ट कर दें, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेट, ये पूरा व्हीकल को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, तो इससे फर्क पड़ जाएगा, लोगों की भीड़ भी मार्केट से कम हो जाएगी। क्योंकि आज की डेट में किसी भी हालत में वी कांट अफोर्ड दिल्ली टू गो इनटू क्राइसिस। इस वक्त में जो केसेस दिल्ली में आ रहे हैं, अगर 25% पॉपुलेशन को हो चुका है आज की डेट में इस इन्फेक्शन से, तो 50% लोगों को हो जाएगा। उसके बेड्स है नहीं। ये सिर्फ कहना कि हमारी मोर्टेलिटी कम है, यंग एज में मोर्टेलिटी नहीं होती इसलिए हमें होने दो, ये गलत है। किसी भी हालत में हमें बीमारी को रोकना है। एक सवाल इसलिए मैं डॉक्टर मिश्रा, मैंने एक वीडियो आपका देखा था। डॉक्टर अग्रवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका एक वीडियो भी मेरे तक पहुंचा था व्हाट्सएप के जरिए, उसमें आपने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मैं चाह रहा हूं अगर आप रिपीट कर पाए। CT वैल्यू आपने कहा था कि अगर RT-PCR टेस्ट में आप पॉजिटिव हैं भी तो भी आप डॉक्टर से पूछिए कि आप क्या 24 से ऊपर हैं आपकी CT वैल्यू, वो अगर आप 1 मिनट में आप समझा पाए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो। देखिए, सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मेरे को ये देखना है मेरा वायरल लोड कैसे कम करूं। अगर मैं पॉजिटिव हूं और मैंने मास्क पहन रखा है और मेरे को इन्फेक्शन हो गया तो मेरे को माइल्ड इन्फेक्शन होगा मास्क पहनने के बाद में। दूसरा, मेरे को ये देखना है कि मेरी CT वैल्यू कितनी है, उसके लिए प्रोवाइडेड प्रॉपर सैंपल लिया गया है। अगर सैंपल प्रॉपर नहीं लिया गया तो CT वैल्यू में नॉट बी रिलायबल। अब 3 चीजें देखी जाती हैं कि 3 अलग अलग स्टडीज अवेलेबल हैं। एक स्टडी अवेलेबल है जो अभी तक चैलेंज नहीं हुई है और वो टेक्स्ट बुक में आ गई है अप टू डेट के अंदर में, कि अगर आपका CT वैल्यू 24 से ज्यादा है तो आप इन्फेक्शियस कम हो, 0 नहीं हो।
आपकी इन्फेक्टिविटी कम है अगर आपकी सीटी वैल्यू 24 से ज्यादा है। ये सीटी वैल्यू कौन बताएगा? दूसरी आ रहा हूं। दूसरी आई है कि अगर आपका सीटी वैल्यू 8वें दिन 27 से कम है, इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस रहे हो। नाउ सीटी वैल्यू का मतलब क्या है? आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर में ये लोग क्या करते हैं, 34 साइकिल लगाते हैं ये देखने के लिए कि वायरल का जीन एम्प्लीफाई हुआ कि नहीं हुआ। जितना लेट, जितनी साइकिल, जितना मशीन को ज्यादा काम करना पड़ेगा उतनी सीटी वैल्यू मशीन की बढ़ गई। साइकिल थ्रेशोल्ड यानी कि वायरस उतना कम है। जितनी मशीन को कम मेहनत करनी पड़ेगी उतना वायरल लोड ज्यादा है। तो सीटी वैल्यू तो हर आरटीपीसीआर के अंदर में अवेलेबल है, एक्स्ट्रा टेस्ट तो है नहीं। तो हर आरटीपीसीआर के अंदर में, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि उनका होता है थ्रेशोल्ड 35। अगर किसी का साइकिल थ्रेशोल्ड 30, 31, 32, 33, 34, 35 है, इसका मतलब है उसका वायरल लोड बहुत कम है। तो जो स्टडीज हैं वो दे हैव टू बी क्लियर्ड बाय द मेडिकल फ्रेटर्निटी, दे हैव टू बी इंटरप्रेटेड अलोंग विद अदर फैक्टर्स। इंटरप्रिटेशन इज, मान लीजिए मेरा आरटीपीसीआर का सीटी वैल्यू 14 था, अब 10 दिन के बाद में 32 हो गया है, तो इसका मतलब है मेरा वायरल लोड धीरे 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 कम होता जा रहा है। ठीक है। 12 दिन, कई बार किसी का 25 दिन के बाद में पॉजिटिव आता है और उसकी सीटी वैल्यू मतलब 30 है, तो हमें मालूम है कि वो वायरस इन्फेक्शियस नहीं है। सो इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड बाय द डॉक्टर्स। 2 ही स्टडीज अवेलेबल है। सीटी वैल्यू अगर 24 से कम है तो आपका वायरल लोड ज्यादा है, और 8वें दिन 27 से कम है तो आपका वायरल लोड ज्यादा। ठीक है, ठीक। डॉक्टर अग्रवाल, एक क्लोजिंग कमेंट जो है डॉक्टर मलिक आपका जल्दी से। ये टाइम बहुत ही सेंसिटिव है, फिलहाल पोल्यूशन, ठंड बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा और ज्यादा हमको सतर्क रहने की जरूरत है। 30 सेकंड में सर वाइंड अप करेगा, मुझे वाइंड अप करना है। डॉक्टर मलिक, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप देखिए साधन संपन्न देश भी जो हैं, यूरोप को भी सेकंड लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो हमें कॉन्फिडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है हमें भी लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा मैं मैसेज आपके थ्रू देना चाहूंगा, डेथ को प्रिवेंट कैसे किया जाए। 60-70% जो डेथ्स हो रही है दे कैन बी प्रिवेंटेड। उसमें 2-3 सलाह दूंगा। सबसे पहले जो भी वल्नरेबल ग्रुप या 65 साल से ऊपर के व्यक्ति को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तुरंत अपने हेल्थ केयर वर्कर की आप संरक्षण में आ जाइए। जैसे जैसे वो कहते हैं, जो मेडिसिन कहते हैं लेते रहिए, और जैसे टेस्ट कहते हैं करिए। अपनी ऑक्सीजन की लेवल चेक करते रहिए, 94 से कम नहीं होनी चाहिए। 94 से कम है तो इमीडिएटली एडमिट होइए। और बहुत सारे इलाज संभव है, हमारे पास अवेलेबल है, और टाइम रहते एडमिट होइए और आपको मौत नहीं होगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जी न्यूज को बताया, अगले साल के शुरुआती दौर में वैक्सीन आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर अग्रवाल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.